एक घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां तेजू नाम का एक चुलबुला खरगोश रहता था। तेजू को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, दौड़ना। वो इतनी तेजी से दौड़ता था कि जब वो गुजरता था तो लगता था जैसे जमीन से एक छोटा सा भूरा तूफान गुजर गया हो। जंगल के सभी जानवर उसकी रफ्तार से हैरान थे। एक दिन जंगल के राजा शेर बहादुर ने ऐलान किया, जो कोई भी सोने की गजर ढूंढ कर लाएगा, उन्होंने गर्ज कर कहा, उससे जंगल का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। सोने की गजर सिर्फ एक कहानी थी। कहा जाता था कि वो पहाड़ की चोटी पर पुरानी हवेली के पास छिपी हुई थी और उससे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तेजू ने तुरंत फैसला कर लिया कि वो इस चुनौती को पूरा करेगा। उसने अपनी लंबी टांगों को कसकर एक गहरा सांस लिया और निकल पड़ा। रास्ते में उससे मीठी, एक धीमी चलने वाली कछुई मिली। मीठी ने तेजू से पूछा, कहाँ जा रहे हो तेजू? तुम इतने जल्दी में क्यों हो? तेजू ने हंसी में जवाब दिया, मैं सोने की गजर लेने जा रहा हूँ मीठी। मुझे तुम्हारे जैसा धीरे चलने का वक्त नहीं है। तेजू आगे बढ़ गया और मीठी को पीछे छोड़ दिया। तेजू तेजी से दौड़ता रहा, मगर पहाड़ की चोटी का रास्ता मुश्किल था। जंगल घना होता गया और आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 3 अलग अलग रास्ते थे। तेजू हैरान रह गया। उसने तेजी से आगे पीछे देखा। उसने सोचा, अगर मैं रुक कर सोचूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, और बिना सोचे समझे वो बीच वाले रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो रास्ता सोने की गजर तक नहीं जाता था। वो रास्ता यूज एक उलझी हुई झाड़ियों और कांटों भरी नदी के पास ले गया। तेजू घबरा गया। वो दौड़ने में तो महारथी था, मगर अब उस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने मीठी की आवाज सुनी, रुक जाओ तेजू। मीठी अपने धीमे कदमों के साथ बिल्कुल सही रास्ते से पहुंची थी। उसने तेजू को देखा और धैर्यपूर्वक समझाया, तेजू, सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी सफलता के लिए ठहराव और समझदारी की जरूरत होती है। मीठी ने सोचा था और सही रास्ता चुना था। मीठी ने तेजू को वापस सही मोड़ तक लाया, जहां से पहाड़ की चोटी का रास्ता शुरू होता था। तेजू को अपनी जल्दी और घमंड पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मीठी से माफी मांगी और इस बार दोनों साथ साथ आगे बढ़े। मीठी अपनी समझदारी से रास्ते चुनती थी और तेजू अपनी रफ्तार से मुश्किल रास्तों को पार करता था।